एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर विद बानी पर, जहां हम हिंदी की तैयारी को बनाते हैं आसान। तो तैयार हो जाइए अपने पेन और नोटबुक के साथ, बैठिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो काव्य शास्त्र से है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी। दंडी, वामन, भाम्य, आनंदवर्धन। हाँ जी, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी, तो आपको याद रखना वामन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, वामन ने काव्य दोष की सर्वप्रथम परिभाषा दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है। अभिनव गुप्त, भट्टनायक, शंकुक, भट्टलोलट। हाँ जी, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है, तो आपको याद रखना भट्टनायक का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें भट्टनायक का समय कितना है, तो आपको याद रखना 10वीं सदी। बात करें इनका दर्शन कौन सा था, तो आपको याद रखना सांख्य दर्शन। कौन सा है? सांख्य दर्शन। मैंने आपको क्या बताया, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? भट्टनायक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस बेघांत स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप से आस्वादित किया जाता है। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है, तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा। धनंजय, भरत मुनि, भट्टनायक, भानुदत्त। हाँ जी, नाटक को पंचम वेद किसने कहा, तो आपको याद रखना भरत मुनि ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है। किसमें दी? नाट्य शास्त्र में दी है। कौन सी संज्ञा दी है? नाटक को पंचम वेद की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार है। उद्भट, दंडी, भाम्य, वामन। हाँ जी, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना कौन है? उद्भट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। औचित्य, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति। हाँ जी, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो आपको याद रखना वक्रोक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब आचार्य कुंतक से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि कुंतक की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो आपको याद रखना कौन सी है, जल्दी से बताओ। वक्रोक्ति। क्या नाम है, जल्दी से बताओ। वक्रोक्ति क्या है? वक्रोक्ति जीवितम। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कृति है, बहुत पेपर में पूछी जाती है, तो आपको इसका नाम जरूर याद रखना। मैं तो यही कहूंगी अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। हाँ जी, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की, तो आपको याद रखना शाहजहां की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना, पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के समकालीन थे तथा इन्हीं के दरबार में रहते थे। मैंने क्या बताया, रस गंगाधर ने पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की, तो आपको याद रखना शाहजहां की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य अलंकार किसकी रचना है। भाम्य की, दंडी की, राजशेखर की, रुद्र भट्ट की। हाँ जी, काव्य अलंकार किसकी रचना है, तो आपको याद रखना भाम्य की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, काव्य अलंकार भाम्य की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य थे। भाम्य, रुद्रट, आचार्य विश्वनाथ, मम्मट। हाँ जी, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन थे, तो आपको याद रखना आचार्य विश्वनाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन थे, तो आपको याद रखना आचार्य कौन थे? कुंतक। मैंने आपको क्या बताया, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य आचार्य विश्वनाथ थे और प्रतिष्ठापक कौन थे? कुंतक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य हेतु
में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है परिश्रम, लोक ज्ञान, शब्द ज्ञान, प्रागड़ पंडित। हाँ जी, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना क्या है, जल्दी से बताइए। शब्द ज्ञान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? भाम्य, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त। दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भाम्य, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भाम्य, दंडी, अभिनवगुप्त, भाम्य, दंडी, आनंदवर्धन। हाँ जी, अब जल्दी से बताइए इसका समय कितना है? तो सबसे पहले बताइए अभिनवगुप्त का समय कितना है? तो आपको याद रखना 10वीं शताब्दी। भाम्य का कितना है? जल्दी से बताइए 6वीं। दंडी का कितना है? तो आपको याद रखना 7वीं। और आनंदवर्धन का कितना है? 9वीं। तो अब बताइए इसका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले कौन आएंगे? भाम्य, फिर दंडी, फिर आनंदवर्धन, फिर अभिनवगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? शंकुक, वामन, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त। हाँ जी, रस सूत्र का व्याख्याता कौन नहीं है? तो आपको याद रखना वामन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना जो वामन है ये रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है, ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन से संप्रदाय के? तो आपको याद रखना रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? I.A. रिचर्ड्स, लुकाच, मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोंचे। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो आपको याद रखना I.A. रिचर्ड्स का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण है? 10, 3, 5, 7। हाँ जी, भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण होते हैं? तो आपको याद रखना 10। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल 10 गुण होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, व्यभिचारी भाव। हाँ जी, रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? तो आपको याद रखना है स्थायी भाव का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस सूत्र की व्याख्या दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है नायिका भेद, रस निष्पत्ति, काव्यांक विवेचन, गुण दोष। हाँ जी, लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना काव्यांक विवेचन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? श्लेष, शक्ति, माधुर्य, समाधि। हाँ जी, कौन सा गुण नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सा नहीं है? शक्ति। शक्ति काव्य गुण नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य है मधुसूदन सरस्वती, वल्लभाचार्य, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी। हाँ जी, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन थे? तो आपको याद रखना रूप गोस्वामी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? मम्मट, भाम्य, भट्टलोलट, क्षेमेंद्र। हाँ जी, कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? तो आपको याद रखना भट्टलोलट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? भट्टनायक की, भट्टलोलट, विश्वनाथ, शंकुक। चलिए से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो आपको याद रखना दोस्तों जो अनुमितिवाद की अवधारणा ये किसकी है? शंकुक की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी, राजशेखर, अभिनवगुप्त, मम्मट। हाँ जी, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना रूप गोस्वामी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक रूप गोस्वामी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक है शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलट, आनंदवर्धन।
हाँ जी, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना, जो अभिव्यक्तिवाद है इसके प्रवर्तक अभिनव गुप्त है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनव गुप्त हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? 5, 7, 6, 8। हाँ जी, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको याद रखना कितने होते हैं? 5। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभा का संबंध किससे है? काव्य हेतु, काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण। हाँ जी, प्रतिभा का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना, जो प्रतिभा है इसका संबंध काव्य हेतु से है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य काव्य की विधा है नाटक, उपन्यास, निबंध, कीर्ति काव्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, दृश्य काव्य की विधा क्या है? तो आपको याद रखना नाटक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? दृश्य काव्य की विधा नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3, 6। हाँ जी, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना, अनुभाव के 2 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब दोस्तों सभी लोग कमेंट में जरूर बताना, अनुभाव के 2 भेद कौन कौन से होते हैं। सभी के मैं चेक करूंगी, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? नाट्य दर्पण, हृदय दर्पण, नाट्य शास्त्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया? तो आपको याद रखना नाट्य शास्त्र में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करोड़ के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भाम्य, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है, उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास, करोड़ के लिए भवभूति प्रसिद्ध है और अलंकार के लिए भाम्य। बाकी बात करें वक्रोक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है कौन है? कुंतक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि कुंतक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है, भरत मुनि ने रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक का सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, मुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। हाँ जी, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो आपको याद रखना मुक्तिवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम मुक्तिवाद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है प्रतिदर्श, काव्य दर्श, काव्य शास्त्र, भाषा दर्श। हाँ जी, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो आपको याद रखना क्या नाम है? काव्य दर्श। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवलयानंद के रचयिता हैं भाम्य, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, अप्य दीक्षित। हाँ जी, तो आप सभी को पता है कुवलयानंद के रचयिता कौन है? कौन है? अप्य दीक्षित। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आचार्य मम्मट ने काव्य के गुण माने हैं 10, 15, 3, 8। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने गुण माने हैं? तो आपको याद रखना 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 गुण माने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया भाम्य ने, आनंदवर्धन, दंडी, कुंतक ने। हाँ जी, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपको याद रखना आनंदवर्धन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भट्ट लोलट, भट्ट नायक, भरत मुनि, अभिनव गुप्त। दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पे आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताया करो, आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कितना गया। अब इसका आंसर बताइए।
नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो आपको याद रखना भरत मुनि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे? दंडी, उद्भट, भामह, राजशेखर। हाँ जी, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो आपको याद रखना भामह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 8, 9, 5, 10। तो दोस्तों आपको याद रखना, आचार्य भरत ने जो काव्य दोष है इनकी संख्या 10 मानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद वर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, गुणोचित्त। हाँ जी, आनंद वर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? तो आपको याद रखना किसे माना? रस ध्वनि को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? आनंद वर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यंजनवाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? यूरोपीय, ब्रिटिश, भारतीय, रूसी। हाँ जी, अभिव्यंजनवाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? तो आपको याद रखना यूरोपीय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? अभिव्यंजनवाद यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य रचना में उदात्त तत्व को किसने प्रमुख माना है? प्लेटो, लॉन्जाइनस, अरस्तु, क्रोंचे। हाँ जी, काव्य रचना में उदात्त तत्व को किसने प्रमुख माना? तो आपको याद रखना लॉन्जाइनस ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोंचे कैसे दार्शनिक है? आत्मवादी, प्राणवादी, अनात्मवादी, यथार्थवादी। हाँ, काफी लोग चैनल में पहली बार आए हैं, उन्हें हम बता दें, जो हमारी ये सीरीज स्टार्ट हुई है इसमें हम भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और हिंदी व्याकरण सब कुछ पढ़ेंगे। तो क्लास जरूर देखा कीजिए। डेली 8 बजे आपको क्लास मिल जाती है। अभी इसका आंसर बताइए, क्रोंचे कैसे दार्शनिक है? तो आपको याद रखना आत्मवादी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? क्रोंचे आत्मवादी दार्शनिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? मम्मट, भामह, अभिनव गुप्त, रुद्रट। हाँ जी, अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? तो आपको याद रखना भामह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य भामह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है? डॉक्टर ग्रिशन, अरस्तु, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेन। हाँ जी, किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है? तो आपको याद रखना अरस्तु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? अरस्तु ने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने कवि को क्या माना है? अनुकर्ता, अभिकर्ता, कर्ता, निर्माता। हाँ जी, प्लेटो ने कवि को क्या माना है? तो आपको याद रखना अनुकर्ता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अफलातून, लॉन्जाइनस, आरिस्टोटेलेस, अरस्तु। हाँ जी, विवेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको याद रखना जो विवेचन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन अरस्तु ने किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? विवेचन सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? समास दोष, पद दोष, रस दोष, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो आपको याद रखना रस दोष। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना? जयदेव, भरत मुनि, भोजराज, आनंद वर्धन। हाँ जी, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना है? तो आपको याद रखना आनंद वर्धन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? आनंद वर्धन ने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना है। क्वेश्चन है, इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? व्यंजना, अविदा, श्रोता, लक्षणा। हाँ जी, कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो आपको ये रखना कौन सा नहीं है? श्रोता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
बाकी बात करें व्यंजना अविधा लक्षणा, ये क्या है? शब्द शक्ति के भेद है, जबकि श्रोता शब्द शक्ति का भेद नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य बामन के अनुसार काव्य के कितने गुण है? 12, 20, 9, 3। हाँ जी, आचार्य बामन के अनुसार काव्य के कितने गुण है? तो आपको याद रखना 20। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करें वो 20 गुण कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना 10 शब्द गुण है और 10 कौन से हैं, जल्दी से बताइए। 10 अर्थ गुण है। आपको याद रखना, ये पेपर में बहुत बनता है, जब एग्जाम में डीप में जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो आपको याद रखना 10 शब्द गुण है, 10 अर्थ गुण है। बात करें कुल कितने हैं, तो आपको याद रखना 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 2, 8, 7, 3। हाँ जी, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो आपको याद रखना शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें शब्द शक्ति के 3 भेद कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना अविधा, लक्षणा, व्यंजना। कौन कौन से हैं? अविधा, अविधा, लक्षणा। ये जो मैं भेद बता रही हूँ लिख जरूर लेना, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अविधा, लक्षणा, व्यंजना। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज में मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।